हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे या किस प्रकार से। वाज हो गई हेल्पिंग वर्ब। जो मिजबिल था ना उसको क्या किया गया था, ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड मतलब ले जाया गया था। और कहाँ ले जाया गया था, टू इंग्लैंड ले जाया गया था। तो बताना है हाउ मतलब कैसे ले जाया गया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो मिज था, जो एनिमल था मिज, उसको ट्रांसपोर्टेड किया गया मतलब उसको ले जाया गया था। कहाँ ले जाया गया था, इंग्लैंड। कहाँ से, इराक से उसको इंग्लैंड ले जाया गया था। तो हमको इसमें तरीका बताना है किस प्रकार से उसको ले जाया गया था। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है एज मतलब होता है क्योंकि, और पेट्स मतलब होते हैं पालतू जानवर को बोलते हैं। क्योंकि जो पालतू जानवर है ना, वर नॉट मतलब नहीं, और अलाउड मतलब होता है अनुमति। तो पालतू जानवरों को अनुमति नहीं थी। और काय में बैठने की अनुमति नहीं थी, तो लिखा है ब्रिटिश एयरलाइन में बैठने की अनुमति नहीं थी। तो क्या लिखा है इस लाइन में, एज मतलब क्योंकि जो पेट्स होते हैं मतलब जो पालतू जानवर होते हैं, वर नॉट अलाउड उनको क्या नहीं थी, अनुमति नहीं थी। किस में बैठने की, ब्रिटिश एयरलाइन में बैठने की उनको अनुमति नहीं थी। इसलिए जो मिच का जो मालिक था, मैक्सवेल था ना, वो क्या करता है, हैड टू मतलब होता है पड़ा, क्या करना पड़ा, बुक करना पड़ा। क्या बुक करना पड़ा, टिकट। और किसका, डिफरेंट एयरलाइन का उसको टिकट खरीदना पड़ा। क्योंकि अब वो ब्रिटिश एयरलाइन के द्वारा इंग्लैंड नहीं जा पा रहा है। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन वाले किसी पालतू जानवरों को अपनी एरोप्लेन में नहीं बिठाते हैं। अब मैक्सवेल जो है ना वो दूसरी एरोप्लेन का टिकट खरीद रहा, तो इसलिए इसमें लिखा है मैक्सवेल क्या करता है, हैड टू मतलब पड़ा, क्या करना पड़ा, बुक करना पड़ा। क्या बुक करना पड़ा भाई, टिकट खरीदना पड़ा उसको। कहाँ का, डिफरेंट एयरलाइन का। अब जो डिफरेंट एयरलाइन है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए लिखा है, फ्रॉम मतलब से, इराक से कहाँ वो गया, पेरिस गया। और पेरिस में उतरा और फिर वहां से पेरिस से कहाँ पहुंचा, लंदन पहुंचा। और लंदन कहाँ है भाई, इंग्लैंड में। तो वो इंग्लैंड पहुंच गया। कैसे गया था, तो लिखा है जो उसको दूसरी एयरलाइन का टिकट खरीदा। और टिकट कहां से कहां तक की उसका बताया जा रहा है, इराक से पेरिस का टिकट खरीदा, फिर वहां से पेरिस से लंदन का खरीदा। इस प्रकार से उसको ले जाया गया था। उसको कहां रख के ले जाया गया, तो लिखा है मिज बाज पुट। पुट मतलब होता है रखना। मिज को रखा गया था, काय के अंदर रखा गया था, इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर रखकर ले जाया गया था। और बॉक्स के बारे में बताया जा रहा है, जो बॉक्स था ना, बाज नॉट मतलब नहीं था, मोर देन मतलब से ज्यादा। कितने से ज्यादा, लिखा है 18 इंचेस स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का बॉक्स नहीं था। क्योंकि उस एयरलाइन में भी इतने बड़े बॉक्स से ज़्यादा अनुमति नहीं थी। तो एक बार फिर देख लेते हैं क्या लिखा है। उसको इंग्लैंड कैसे ले जाया गया था इराक से, तो लिखा है एज मतलब क्योंकि जो पेट्स हैं मतलब जो पालतू जानवर हैं, वर नॉट अलाउड उनको अनुमति नहीं थी भाई बैठने की। कहाँ, ब्रिटिश एयरलाइन में। तो इसलिए उसको जो मालिक था मैक्सवेल था ना, वो क्या करता है, हैड टू बुक, उसको बुक करना पड़ा। क्या बुक करना पड़ा, टिकट खरीदना पड़ा। कहाँ का, डिफरेंट एयरलाइन का। और कहाँ से कहाँ तक, तो लिखा है फ्रॉम इराक टू पेरिस, इराक से पेरिस के लिए गया। और फिर वहां से पेरिस से कहां पहुंचा, लंदन पहुंचा। इस प्रकार से उसको ले गए थे। और कैसे ले गए थे, किस में रख के ले गए थे, लिखा है मिज बाज पुट, मिज को रखकर ले गए थे। काय में ना, बॉक्स के अंदर। अब बॉक्स के बारे में बता रहा, बॉक्स कितना बड़ा नहीं था भाई, तो लिखा दैट वाज नॉट, जो नहीं था बॉक्स, मोर देन मतलब से ज्यादा बड़ा नहीं था। कितने से, 18 इंच स्क्वायर से ज्यादा बड़ा नहीं था। इस प्रकार से उसको इंग्लैंड ले जाया गया था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉट। बॉट मीन्स हो गया क्या, डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब जो मिज था ना, वो डू मतलब होता है करना। मिज ने क्या किया, और किसका, टू द बॉक्स का। कौन से बॉक्स का, जिस बॉक्स में उसको इंग्लैंड ले जा रहे थे उसमें रखकर ले गए थे, उस बॉक्स का उसने क्या किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिज ने बॉक्स का क्या किया, और कौन से बॉक्स का, जिसमें उसको रखकर ले गए थे। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है मिज डिड नॉट फील। मिज क्या नहीं कर रहा था, फील नहीं कर रहा था, महसूस नहीं कर रहा था। कैसा महसूस नहीं कर रहा था, तो लिखा है कंफर्टेबल मतलब आरामदायक महसूस नहीं कर रहा था। किसके अंदर, इन द बॉक्स के अंदर। जिस बॉक्स में उसको रखकर ले गए थे ना, उस बॉक्स के अंदर जो मिज है ना, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था। इसलिए उसने क्या किया, ट्राइड मतलब कोशिश की। और काय की कोशिश की, टू स्केप मतलब भागने की कोशिश की। उस बॉक्स से निकलकर भागने की उसने कोशिश की।
फिर से देखें क्या लिखा है, मिज डिड नॉट फील, मिज क्या नहीं करता है, महसूस नहीं करता है। कैसा महसूस नहीं किया, कंफर्टेबल, उसको आरामदायक नहीं लग रहा था। किसके अंदर नहीं लग रहा था, इन द बॉक्स के अंदर नहीं लग रहा था। इसलिए वो क्या करता है, ट्राइड मतलब है कोशिश की उसने, काय की, टू इसके मतलब होता भागने की, उस बॉक्स के बाहर निकलने की उसने कोशिश की। अब वो कोशिश जो कर रहा था बाहर निकलने की, तो उसमें लिखा है इन मतलब में, हिज मतलब उसके, और अटेम्प्ट मतलब होता है प्रयास में, उसके इस प्रयास में। कौन से प्रयास में, तो लिखा है टू इसके मतलब भागने वाले प्रयास में, वो बाहर निकलने वाला जो प्रयास कर रहा था ना, इसलिए लिखा है इन हिज अटेम्प्ट, उसका जो प्रयास था, और काय का प्रयास किया उसने, टू इसके मतलब भागने का जो प्रयास किया था उसके बाहर से, तो ही मतलब वह टोर मतलब फाड़ देता है किसको, इनटू द मेटल लाइनिंग को। मेटल लाइनिंग मतलब समझते हैं धातु वाली जो लाइन लगी होती है बॉक्स के अंदर ऊपर, उसको बोला जा रहा है। वह क्या कर देता है, उन लाइनों को तोड़ देता है। क्या लिखा है, ही टोर, टोर मतलब होता है फाड़ना या तोड़ना होता है, बस तोड़ देता है। किसको तोड़ देता है, जो मेटल लाइनिंग, मेटल लाइन मतलब होता है धातु वाली जो लाइनिंग लगी रहती है उसको बॉक्स को जोड़ने के लिए, उसको बोला गया है ऑफ द बॉक्स की। और इन हिज प्रोसेस, प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में हर्ट मतलब होता है चोट लगना, और किसको, हिमसेल मतलब उसको भी क्या लग गई थी, चोट लग गई थी। एक बार और समझ लेते हैं क्या लिखा है, मिज डिड नॉट फील मतलब महसूस नहीं किया उसने, कंफर्टेबल महसूस नहीं किया, किसके अंदर, इन द बॉक्स के अंदर। और क्या करने लगा, ट्राइड की उसने, किसकी, टू इसके मतलब भागने की, तो इस भागने के उसके प्रयास में लिखा है इन हिज अटेम्प्ट, उसका जो प्रयास था, काय का, टू इसके मतलब भागने का जो प्रयास था ना, उस प्रयास में क्या कर देता है, ही तोड़ देता है किसको, मेटल लाइनिंग को, किसकी, ऑफ द बॉक्स की। और क्या हो जाता है, इन हिज प्रोसेस मतलब इस प्रक्रिया में, हर्ट मतलब चोट लग जाती है, हिमसेल मतलब खुद को चोट लग जाती है।